बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। एक नौजवान जो जुम्आ के दिन को सिर्फ सोने का दिन समझता था, एक दिन एक दरवेश के एक जुमले ने उसकी दुनिया बदल दी। सिर्फ सफ़ेद कपड़े पहनने से नहीं, दिल को धोकर वो ऐसा नया इंसान बन गया कि पूरा मोहल्ला हैरान रह गया। ये है काशिफ की कहानी, जिसने जुम्ए को गले लगाया और जिंदगी ने उसे जन्नत की राह दिखा दी। अगर आप इस वीडियो कहानी को देख रहे हैं तो जानिए, जुम्आ का दिन सिर्फ इबादत का नहीं, नई शुरुआत, दिल की तब्दीली और रब की तरफ पलटने का मौका भी है। बाब अव्वल, बेरंग दिन, बेतरतीब जिंदगी। सूरज अपने उरूज पर था, मगर काशिफ अभी तक बिस्तर में था। पंखे की मध्यम आवाज, कमरे में बिखरे कपड़े और एक कोने में पड़ा मोबाइल, यही उसकी दुनिया थी। इसके कमरे की दीवार पर एक पुरानी कैलेंडर लटकी हुई थी, जिसमें बड़े अल्फाज में लिखा था, आज जुमा है, बरकतों का दिन। मगर काशिफ के लिए ये दिन किसी खास मानी नहीं रखता था। एक आम दिन की गैर अहम सुबह उसकी मां ने दरवाजा खटखटाया। बेटा उठ जाओ, आज जुमा है, गुस्ल कर लो, मस्जिद चलो। काशिफ ने आंखें नीम हुआ की, करवट बदली और बोला, अम्मी, आपको तो हर जुमा सुबह यही ख्याल आता है, मुझे नींद आ रही है, बाद में देखूंगा। मां चुप हो गई और एक आह भरकर किचन की तरफ चली गई। फजूल मशगले, बेकार वक्त। काशिफ का दिन कुछ यूं गुजरता था। दोपहर को देर से उठना, नहाने से जी चुराना, घंटों मोबाइल पर गेम्स खेलना या वीडियोस देखना। शाम को गली में आवारागर्दी करना और रात गए सोना। नमाज बस कभी कभार, वो भी सिर्फ वालिद के डांटने पर। कुरान, वो तो बूढ़ों का काम है, ये उसका ख्याल था। साथ चलने वाले, रास्ता भटकाने वाले काशिफ के कुछ दोस्त ऐसे थे जो उसे नेकी की तरफ लाने के बजाय मजीद गफलत में डाल देते। जुमा, भाई वो तो सो के गुजारने का दिन है। नमाज, वो तो बुढ़ापे में पढ़नी है, अभी तो जिंदगी पड़ी है। काशिफ हंसता और उनके साथ वक्त गुजार देता। कभी कभार दिल में खलश जरूर होती थी, मगर वो आवाज इतनी मंधम थी कि मोबाइल के नोटिफिकेशन में दब जाती। मां की खामोश आंखें, मां अक्सर चुपके से इसका चेहरा देखती थी। मेरा बेटा, जो बचपन में कुरान सुनकर रोता था, आज उसी कुरान को छूने से घबराता है। वो तहज्जुद के वक्त उठकर दुआ करती, या अल्लाह, मेरे बेटे का दिल बदल दे, इसे हिदायत की रोशनी अता फरमा। जुमा का दिन इसके लिए नया दिन बन जाए। जिंदगी की उलझी घड़ियां। काशिफ की जिंदगी का हर दिन बेतरतीब, बेस्मती और बेमकसद था। इसकी आंखों में कोई चमक ना थी, दिल में कोई सुकून ना था और जबान पर सिर्फ शिकायतें थीं। लेकिन उस जुमे को एक वाकया ऐसा होने वाला था जो उसकी सूई हुई रूह को जगा देगा। दरवेश का पैगाम। एक दिन मोहल्ले की मस्जिद के बाहर एक बुजुर्ग दरवेश आकर बैठे। उनकी आंखों में सुकून, चेहरे पर नूर और अंदाज में आजिज़ी थी। बच्चे, जवान, बूढ़े सब उनसे दुआ करवाते, कुछ उनके करीब बैठ जाते। काशिफ भी तजस्सुस के मारे करीब चला आया। दरवेश ने नरमी से पूछा, बेटा, क्या तुम जानते हो जुमा का दिन क्या होता है? काशिफ ने लापरवाही से कहा, छुट्टी का दिन, सोने। दरवेश मुस्कराए और बोले, जुमा वो दिन है जिस दिन अल्लाह ने हजरत आदम को पैदा फरमाया। इसी दिन वो जमीन पर उतारे गए और इसी दिन कयामत आएगी। और जो बंदा उस दिन सच्चे दिल से अल्लाह की तरफ पलट आए, अल्लाह उसकी पिछली जिंदगी के गुनाह ऐसे धो देता है जैसे बारिश गर्द को धो देती है। फिर वो रुके और नरमी से बोले, बेटा, जिंदगी को नए कपड़ों से नहीं, नए इरादों से बदला जाता है, और जुमा नए इरादों का दिन है। बाब सोम, तब्दीली की पहली बारिश। ये जुमला काशिफ के दिल में पीवस्त हो गया। अगली सुबह जुमा था। काशिफ जल्दी जागा, गुस्ल किया, सफेद साफ कपड़े निकाले जो शायद सालों से अलमारी में रखे थे। मां हैरान होकर देखती रही। फिर उसने मां के सामने जाकर कहा, अम्मी, आज मैं जल्दी मस्जिद जाऊंगा। उसने खुशबू लगाई, कंघी की और पहली सफ में जगह लेने मस्जिद चला गया। इमाम साहब ने जब खुतबा दिया और हदीस पढ़ी, जो शख्स जुमा के दिन गुस्ल करे, खुशबू लगाए, अच्छे कपड़े पहने, मस्जिद जल्दी जाए, खामोशी से खुतबा सुने और इमाम के साथ नमाज अदा करे, उसके एक जुमा से दूसरे जुमा तक के गुनाह माफ हो जाते हैं। सही बुखारी। काशिफ की आंखों से आंसू बहने लगे। या अल्लाह, क्या वाकई मेरी सारी गलतियां माफ हो सकती हैं?
सुकून का सफर उस दिन के बाद काशिफ की जिंदगी में तब्दीली आने लगी। वो रोजाना फजर की नमाज के लिए जागने लगा, कुरान को रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ने लगा। झूठ, गैबत, गाली गलौज सब उसने छोड़ने की कोशिश की। अब जब भी जुमा आता, वो दिन पहले ही से तैयारी शुरू करता। सफेद कपड़े इस्त्री करता, महकदार खुशबू खरीदता और मस्जिद की सफाई में हाथ बटाता। मोहल्ले वाले हैरान थे, यही काशिफ जो पहले जुमा को सोता रहता था। वालिदैन की आंखों का सुकून। एक दिन उसकी मां ने तहज्जुद के वक्त दुआ में रोते हुए कहा, या अल्लाह, मेरे बेटे को सीधे रास्ते पर चला दे। काशिफ चुपचाप दरवाजे के पीछे ये सुन रहा था। वो दौड़कर मां के पास गया, उसके कदमों में बैठ गया और कहा, अम्मी, आज से मैं वो बेटा बनूंगा जिस पर आप फख्र कर सके। मां की आंखों से खुशी के आंसू टपकने लगे। बाप जो हमेशा नाराज रहता था, अब मुस्कराकर कहता, काशिफ, अब तो वाकई हमारे खानदान की इज्जत बन गया है। एक जुमा को काशिफ ने मस्जिद में बैठकर दुआ की, या अल्लाह, मुझे दीन की राह पर इस्तिकामत दे, मुझे नेकी का जरिया बना। इसी दिन इमाम साहब ने उसे मस्जिद की इंतजामिया का हिस्सा बना दिया। अब वो हर नमाज से पहले सफ़ें दुरुस्त करता, बच्चों को अदब सिखाता और नेकी की दावत देता। जुमा का दिन काशिफ की जिंदगी में वो चाबी बना जिसने ताला तोड़ा, दिल खोला और रोशनी दाखिल कर दी। जुमा का दिन महज छुट्टी नहीं, ये रब की रहमत का तोहफा है। सुन्नतों पर अमल हमें गुनाहों की माफ़ी और दिल की सफाई अता करता है। जुमा के दिन की नियत से की गई छोटी तब्दीली जिंदगी की सिमत बदल सकती है। काशिफ की जिंदगी में जो इनकलाब आया, वो सिर्फ एक दिन की नियत से आया। जुमा के दिन, वो पल जिसमें अल्लाह अपने बंदों की तरफ खास तवज्जो फरमाता है। जब हम गुस्ल करते हैं, साफ लिबास पहनते हैं, खुशबू लगाते हैं और रब के दरबार में हाजिर होकर सर झुकाते हैं, तो वो रब जो सब दिलों को जानता है, हमारे गुनाहों, या अल्लाह, हमें हर जुमा को नई जिंदगी का आवाज करने वाला बना दे। हमारे दिलों को नर्म, नियतों को खालिस और अमल को काबिल कबूल बना दे। हमें उन लोगों में शामिल फरमा जिनके जुमे मगफिरत के दिन बन जाएं। आमीन। अगर आप चाहते हैं कि मजीद ऐसी रूह पुरवह ईमान अफरोज कहानियां आप तक पहुंचती रहे, तो अभी सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को उन लोगों तक पहुंचाएं जिनके दिल तब्दीली के मुंतजिर है। याद रखें, कभी एक जुमा पूरी जिंदगी का रुख मोड़ देता है। सब्सक्राइब करें, शरीक करें और दुआ में याद रखें, अगर आपने काशिफ की ये ईमान से लबरेज कहानी देखी और आप चाहते हैं कि ऐसे ही मजीद रूहानी, सबक आमोज और दिल को छू लेने वाले इस्लामी किस्से आप तक पहुंचते रहे, तो अभी इसी लम्हे सब्सक्राइब का बटन दबाएं। कमेंट में हमें बताएं कि इस कहानी ने आपके दिल को कहां छुआ, और लाइक जरूर करें ताकि ये पैगाम उन तक भी पहुंचे जो हिदायत की तलाश में है। इस वीडियो को अपने दोस्तों, फैमिली या किसी ऐसे शख्स के साथ जरूर शेयर करें जो कभी जुमे को सिर्फ छुट्टी समझता था। शायद उसके लिए भी ये एक नई सुबह बन जाए। तबसरा में बस इतना लिख दे, ए अल्लाह, मेरे दिल को भी काशिफ की तरह जगा दे। अल्लाह आपके हर जुम्मे को नूर, सुकून और मग़फ़िरत से भर दे। आमीन। अल्लाह हाफिज। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।